हेलो दोस्तों क्रिकेट का खेल सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उन जज्बातों का समंदर होता है जो एक जीत के बाद आंसुओं और हंसी के रूप में छलक पड़ता है। सालों का इंतजार, वो पुरानी दर्दनाक यादें और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदें, यह सब आज एक महाजश्न में बदल गई। 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से कुचलकर आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी लगातार दूसरी बार अपने नाम कर ली है। गुजरात टाइटंस को 155 रनों पर रोकने के बाद जब किंग विराट कोहली ने 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद प्रलयंकारी पारी खेलकर मैच जिताया तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। आईपीएल चैंपियन बनने के बाद आरसीबी की टीम जिस तरह से जश्न में डूबी, उसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बीच मैदान पर खिलाड़ियों का पागलों की तरह नाचना, एक दूसरे को गले लगाकर रोना और स्टेडियम में गूंजता आरसीबी आरसीबी का शोर, यह सब किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था दोस्तों। और इन सब के बीच कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिसने पूरे स्टेडियम को दंग कर दिया। टीम इंडिया के महानायक किंग विराट कोहली ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद कुछ ऐसा नेक काम किया जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वहीं ट्रॉफी उठाने से पहले कप्तान रजत पाटीदार को मना करने और मैदान पर अनुष्का शर्मा को सरेआम किस करने का वो बेखौफ अंदाज देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल फाइनल जीतने के बाद मैदान पर आरसीबी की टीम ने कैसे महाजश्न मनाया और विराट कोहली के इस वायरल मूवमेंट्स की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, जश्न की इस कहानी को शुरू से महसूस करने के लिए हमें उस आखिरी गेंद पर जाना पड़ेगा जब आरसीबी ने यह आईपीएल जीता। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों दर्शक अपनी सांसें थामे बैठे थे। आरसीबी को जीत के लिए एक छक्के की दरकार थी और स्ट्राइक पर किंग कोहली मौजूद थे। जैसे ही अरशद खान की गेंद पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से विनिंग शॉट मारा, ऐसा लगा जैसे अहमदाबाद में कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। दोस्तों, डगआउट में बैठे सभी आरसीबी के खिलाड़ी जो पहले से ही बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, वह पागलों की तरह चीखते हुए मैदान की तरफ दौड़े। कप्तान रजत पाटीदार ने भागकर सीधे विराट कोहली को गले लगा लिया। रसिक सलामदार, जिन्होंने 27 रन देकर 3 खूंखार विकेट चटकाए थे, वो पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने जमीन को चूम लिया। हेड कोच एंडी फ्लॉवर और दिनेश कार्तिक, जो हमेशा रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, आज वह भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और सपोर्ट स्टाफ को गले लगाकर रोने लगे। दोस्तों, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम लाल रोशनी और लेजर शो से जगमगा उठा। आसमान में भयंकर आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन मैदान के बीचों बीच जो हो रहा था वह हर एक आरसीबी फैन का सपना था। दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाड़ी अब किसी भी तरह के दबाव से आजाद हो चुके थे। फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा और वेंकटेश अय्यर ने बीच पिच पर अपना देसी अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। स्टेडियम में ढोल बज रहे थे और इन युवा शेरों ने वहीं पर भांगड़ा करना शुरू कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार भी इस डांस में शामिल हो गए। वह एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे। दोस्तों, कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से झूम उठे। किंग विराट कोहली, जिन्होंने 42 गेंदों में 75 रनों की खूंखार और ऐतिहासिक पारी खेली थी, वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को स्टैंड्स में देखकर हाथ हिला रहे थे। यह एक ऐसा जश्न था जिसमें बरसों की हार का सारा दर्द और सारा गम हमेशा हमेशा के लिए धुल गया था। आज कोई भी खिलाड़ी अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस नाच गाने और महाजश्न के बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारतीय क्रिकेट के किंग और आरसीबी के पोस्टर बॉय विराट कोहली आज एक अलग ही जोन में थे। कोहली ने इस फाइनल मुकाबले में बल्ले से 75 रन बनाकर आरसीबी को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अपना पूरा दम लगा दिया था। जब खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे और अपने परिवारों से मिल रहे थे, तब विराट कोहली की नजरें स्टैंड्स में अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को ढूंढ रही थीं। अनुष्का शर्मा, जो खास तौर पर उन्हें चीयर करने के लिए अहमदाबाद के इस वीआईपी स्टैंड में मौजूद थी, वो खुशी के मारे रो रही थी। दोस्तों, जैसे ही विराट ने उन्हें देखा, वो बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़े। सिक्योरिटी वालों ने रास्ता बनाया और अनुष्का मैदान के किनारे पर आ गई। विराट कोहली ने बिना दुनिया की परवाह किए लाखों दर्शकों और हजारों कैमरों के सामने अनुष्का शर्मा को जोर से गले लगा लिया। विराट की आंखों में भी आंसू थे और इसी भावुक पल में अनुष्का शर्मा भावुक होकर विराट के पैर छूने लगी, लेकिन कोहली ने तुरंत उन्हें संभालते हुए प्यार से सरेआम अपनी पत्नी अनुष्का को किस कर लिया।
हार्दिक के पिछले मूवमेंट्स की तरह ही विराट का यह बेखौफ और प्यार से भरा अंदाज देखकर पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सन्न रह गया। लेकिन अगले ही पल पूरे स्टेडियम ने इस खूबसूरत और प्यार से भरे पल का जोरदार तालियों और कोहली कोहली के नारों से स्वागत किया। दोस्तों, वहां मौजूद रोहित शर्मा और MS धोनी जो स्टैंड्स में मैच देखने आए हुए थे, वो भी विराट के इस अंदाज को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। यह सिर्फ एक किस नहीं था, यह विराट कोहली के उस भारी मानसिक दबाव के टूटने का प्रतीक था जो वह अपने कंधों पर ढो रहे थे। वह दुनिया को यह बताना चाहते थे कि उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद किंग विराट कोहली ने मैदान पर एक बेहद ही नेक काम करके पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। क्वालीफायर 2 की हार के बाद मैदान पर मौजूद 14 साल के रोते हुए नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को जब कोहली ने देखा तो वे उनके पास तुरंत गए। कोहली ने इस रोते हुए बच्चे को गले से लगाया और प्रेजेंटेशन में मिला अपना खुद का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रोते हुए वैभव सूर्यवंशी को सौंप दिया, ताकि इस युवा खिलाड़ी का हौसला कभी ना टूटे। कोहली के इस महान कदम को देखकर वहां मौजूद अंपायर नितिन मेनन और KN अनंत भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इसके बाद RCB की टीम ने एक बहुत ही शानदार विक्ट्री लैप यानी मैदान का चक्कर लगाना शुरू किया। कप्तान रजत पाटीदार ने अपने हाथों में RCB का झंडा पकड़ा हुआ था। उनके पीछे पूरी टीम चल रही थी। अहमदाबाद के इस विशाल स्टेडियम में जहां से बेंगलुरु की टीम गुजर रही थी, वहां से दर्शकों की ऐसी गड़गड़ाहट आ रही थी जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। खिलाड़ी दर्शकों की तरफ फ्लाइंग किस उछाल रहे थे और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, रसिक सलामदार जिन्होंने 3 विकेट लिए थे और विराट कोहली जिन्होंने 75 रन बनाए थे, जब उनको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था तब शोर दोगुना हो जाता था। जब विक्ट्री लैप खत्म हुआ तो बारी आई उस पल की जिसके लिए हर खिलाड़ी पूरी जिंदगी पसीना बहाता है। ट्रॉफी उठाने का पल। पोडियम पूरी तरह से सज चुका था। BCCI के अधिकारियों ने वहां अपनी जगह ले ली थी। जैसे ही चैंपियन कप्तान रजत पाटीदार का नाम पुकारा गया, उन्होंने स्टेज पर जाने से पहले किंग विराट कोहली का हाथ पकड़ा और उन्हें पहले ट्रॉफी उठाने के लिए कहा। लेकिन विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए बड़े ही बड़प्पन के साथ ट्रॉफी को पहले हाथ लगाने और अकेले उठाने से साफ मना कर दिया। कोहली ने पाटीदार के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम इस टीम के कप्तान हो, यह तुम्हारा हक है। पाटीदार ने बहुत ही गर्व के साथ IPL की उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने हाथों में लिया और अपनी टीम के बीच जाकर उसे हवा में उठा दिया। उसी पल पूरे स्टेडियम में कन्फेटे की बारिश होने लगी। खिलाड़ियों ने शैंपेन की बोतलें खोल दी और एक दूसरे को नहलाना शुरू कर दिया। टिम डेविड और देवदत्त पड्डीकल ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे थे। दोस्तों, आज बेंगलुरु की टीम ने जिस आक्रामकता और पागलपन के साथ जश्न मनाया है, वो इस बात का सबूत है कि हमारी टीम के अंदर जीतने की कितनी भारी भूख थी। दोस्तों, विराट कोहली का वो अनुष्का को किस करना हो, वैभव को अवार्ड देना हो या फिर युवाओं का वो भांगड़ा, यह सब एक नए और निडर RCB टीम की तस्वीर पेश करता है। इस जश्न ने दुनिया की बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि IPL के असली बादशाह अब हम ही हैं। दोस्तों, विराट कोहली का यह महातूफान, RCB की यह ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार टीम इंडिया के किंग का यह पागलपन से भरा हुआ महाजश्न, यह सब IPL के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना बन गया है जिसे कोई कभी नहीं मिटा सकेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। RCB के लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली का बीच मैदान में अनुष्का को किस करना और रोते हुए वैभव सूर्यवंशी को अपना अवार्ड देना आपको कैसा लगा? क्या विराट कोहली का रजत पाटीदार को पहले ट्रॉफी उठाने के लिए कहना उनके महान चरित्र को दर्शाता है? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप भी RCB के चैंपियन बनने से खुशी से पागल हो रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।